गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पंवार मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को आगे करेंगे। इसमें आपका जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कैसे कंटिन्यूस फ्लो को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. दोबारा सुनिए, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. इसका मतलब आप कंटिन्यूस फ्लो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना पड़ेगा आपको। इफ़ देर आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स देन करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, अगर दो पॉइंटों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक इसका सबसे सिंपल तरीका है वो हम या तो सेल ले सकते हैं या बैटरी ले सकते हैं, क्योंकि सेल में एक पॉइंट पॉजिटिव होता है, एक पॉइंट नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला जो पॉइंट होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और जो नेगेटिव वाला होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसलिए बैटरी पे कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का बना हुआ रहता है। ठीक है, देखो अब जो आपका जो अगला टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, अब वो टॉपिक है हमारा। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। देखो क्या होता है, जो आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव हमारा हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव हमारा लोअर पोटेंशियल होता है। इसीलिए डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज नेगेटिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रिक करंट के हमेशा ऑपोजिट होती है। जैसे उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है आपका करंट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? देखो आपके घरों में भी बहुत सारे वायर्स वगैरह होती हैं, आपके रेजिस्टेंसेज होती हैं, स्विचेस होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में एक अरेंजमेंट ऐसा लगता है जिससे करंट फ्लो करता रहता है, वही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेज एंड अ स्विच between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit. एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ जिसमें कंटिन्यूसली क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहता है, वो किसके थ्रू, वायर के, रेजिस्टेंसेस के, और उसमें स्विचेस लगे होते हैं और टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स यानी कि बैटरी या सेल लगा देते हैं। उन सब का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पर हमने एक सेल बनाया, ठीक है, ये एक सेल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। ठीक, इसके पॉजिटिव में हमने एक की लगाई, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके नेगेटिव पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, हमने एक सेल लगाया, सेल के साथ एक की लगाई, की के साथ
की मतलब स्विच, की मतलब स्विच, ये स्विच लगाया है, ये हमारा सेल है या बैटरी है, और ये हमने बल्ब लगाया है, रेजिस्टेंस, ठीक, और ये वायर्स हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सेल हो गई, की हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब बल्ब हो गया, और उसके साथ हमने वायर लगा दी, ठीक है। तो ये जो आपका एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, क्योंकि जैसे इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव को हम क्लोज कर देंगे, जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो कंटिन्यूस फ्लो हो जाएगा उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कि इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आपका सिंबल्स है सेल का। सेल का सिंबल में दो बार होती है, एक बड़ी होती है और एक बार छोटी होती है। जो बड़ी बार होती है उसमें हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, जो छोटी बार होती है उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो वो सिंबल किसका होता है, सेल का। उसके बाद हमारा बैटरी होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर सेल देन इट इज़ कॉल्ड बैटरी। जब हम दो या दो से ज़्यादा सेलों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम बैटरी कह देते हैं। जैसे आपने अपने उसमें देखा होगा, आप टॉर्च यूज़ करते हो तो उस टॉर्च में जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल लगा देते हो तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर एक लाइन होती है, अगर आपको एक लाइन दिख जाए तो सीधा सीधा वो कनेक्टिंग वायर होती है। उसके बाद होता है आपका वायर जॉइंट। वायर जॉइंट में क्या होता है, देखो एक दो वायर है आपकी और यहाँ पर एक ये जॉइंट हो रही है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं वायर जॉइंट, ठीक। उसके बाद आता है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब दो वायर्स आपस में बिना कॉन्टैक्ट के पार हो रही हैं, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। आप फिर उसके बाद है आपका फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस होती है, इसमें आपने देखा होगा ये रंबल स्ट्रिप का साइन होता है, तो इसका मतलब ये आपके ब्रेकर्स हैं जो किसको इलेक्ट्रिक करंट को रोकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो वायर है इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, इसीलिए इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर एरो का साइन लगा होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे में एरो का एक साइन होगा लगा हुआ, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करके, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रियोस्टेट, ठीक है। उसके बाद ये जो अगर ए लिखा हो उसके बाद इधर प्लस इधर माइनस, ये सिंबल आपका अमीटर का सिंबल है। उसके बाद ये जिसमें वी लिखा होता है वो वोल्ट मीटर होता है, जिसमें जी होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। और गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जो केवल किसको डिटेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है। वो ये नहीं बताती कि उस सर्किट में कितना करंट है कितना नहीं है, वो केवल ये बताएगी कि उस सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सिंबल आता है आपका वो आता है की का सिंबल कैसा होता है, आपने ऐसे होगा, उसके बाद ऐसा, ये ओपन की है, इसमें अगर डॉट नहीं लगाए तो ये ओपन की है। अगर हम इसमें डॉट लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, तो ये क्लोज्ड की है। ये ओपन की और ये क्लोज्ड की का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब आता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होता है, इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे कर देना, बस ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये क्लोज्ड की, ओपन की, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट, बैटरी और ये सेल, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं। इनको ढंग से समझ लेना, इनकी टर्म्स भी, ठीक है। देखो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम होता क्या है, ठीक है। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट have been connected by using the electrical symbols for the components is called circuit diagram। देखो वो डायग्राम जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप अरेंज करते हो और उसके थ्रू आप अपने सर्किट को दिखाते शो करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। जैसे हमने आपको पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट बताया था, उसमें मैंने पहले सेल बताया था। तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, ये प्लस ये माइनस, इसके साथ हमने एक की लगा दी, ठीक है।
इस की पे हमने क्या ये हमने इस वायर पे हमने एक अमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? अमीटर लगा दिया। ये पॉजिटिव, अमीटर का पॉजिटिव सेल के बैटरी से, सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, और ऊपर वाला नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब एक बल्ब लगा दिया और इसको आपने जॉइंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आपने क्या लगाया? वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया? वोल्ट मीटर, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। तो इसमें देखो क्या क्या जोड़ा आपने, क्या क्या जोड़ा है। एक तो सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब और ये की। इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो आपने ये जो कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं इस डायग्राम को बनाने के लिए और अपने सर्किट को समझाने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है।